बिहार में इस साल चुनाव होना है और बिहार में चुनाव आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। और सबसे बड़ी बात, कटिहार, हम अभी हैं खड़े कटिहार के कटिहार विधानसभा में। और सबसे इम्पोर्टेंट बता दें, बिहार का सबसे बड़ा हॉट सीट कहा जाने वाला कटिहार है। अगर आबादी की बात करें तो कटिहार विधानसभा की आबादी 5,70,000 है। अगर मतदाता की बात करें तो 2,76,000 मतदाता है यहाँ से। और यहाँ से पिछले 4 दफ़े से जो विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद जीतते आ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे। और इसके पहले जो अगर बात कर ली जातीय समीकरण की तो ये क्षेत्र जो है वैश्य बाहुल क्षेत्र आता है। और ख़ास करके बनिया वोटर का बोलबाला है, कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं और वो जीतते चले आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात कर अन्य जाति की तो मुस्लिम, यादव, कुर्मी, पासवान, ये लोग भी वोटर हमारे साथ। कटिहार के तमाम सम्मानित जनता है जो आप देख पा रहे होंगे। हमारी मौजूदगी कटिहार के चिल्ड्रेंस पार्क में है और प्रोग्राम कशिश का ये खास चुनावी प्रोग्राम मूड मीटर लेकर हाजिर हूँ मैं, रितेश रंजन। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से 4 बार से विधायक जो हैं तारकिशोर प्रसाद जीतते चले आ रहे हैं, क्या लगता है कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ? हम सीधे रूबरू होते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता बासु से, उनसे जानते हैं विकास हुआ है कटिहार में। अभी जाके देख लीजिए, एमजी रोड पता चल जाएगा, अनाथालय रोड पता चल जाएगा, फिर वो दुर्गा स्थान से जो बाटा चौक, ये पटेल चौक जाता है, क्या विकास हुआ पता चल जाएगा। 20 साल हो चुका है, 20 साल में बच्चा बड़ा होके अब शादी हो जाएगा। 21-22 साल में एक बच्चा जो जन्म लेता है उसका शादी हो जाता है 22 साल में। और क्या जहाँ कटिहार था वहीं है। तो अभी तक जो कहना है इनका कि विकास नहीं हुआ, अगर विकास देखना है तो जो जल जमाव की समस्या है वो आज भी कटिहार के लिए एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ हैं बीजेपी की कार्यकर्ता सीमा झा, उनसे बात करते हैं। बोल रहे हैं जल जमाव, अगर विकास देखना है तो उस एरिया में चले जाए जहाँ जल जमाव है बहुत। ये सब पुरानी मुद्दा है। आपको पता होगा कि 2 अरब 19 करोड़ के लागत से हमारा ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, जो आप अगले मतलब इस बारिश में ही समझिए। अभी तो बारिश का टाइम है नहीं, टाइम आ गया है, लेकिन हमको लगता है कि इस बारिश में बहुत ही मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा कि जल जमाव कम होगा। और ये हमारे सरकार की उपलब्धि है कि इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम। एक तो हमारा कटिहार जो है वो कटोरा नुमा है, बहुत करने के बाद भी बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार की ही ये उपलब्धि है कि 2 अरब 19 करोड़ के लागत से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण हो रहा है। 2 अरब 19 करोड़ की लागत से जो ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण हो रहा है, कितना मानते हैं कटिहार का कितना विकास हुआ है? जब अभी तक लगभग 20 सालों में 4 बार हमारे विधायक जी यहाँ पे रहे, बीजेपी के विधायक, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आने वाले समय में भी उम्मीद हम क्या करें। अभी चुनाव का समय है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी बहुत सारी झांसा, बहुत सारी बातें हमें बताई जाएगी, लेकिन क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव का समय है तो अभी बहुत कुछ होगा। चुनावी समय है, चुनावी घोषणाओं का समय है, बहुत कुछ होगा। क्या बताना, क्या 20 साल से विधायक हैं एनडीए के यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि कटिहार जिला का ये गौरव वाला बात है कि कटिहार जिला बिहार को एक उप मुख्यमंत्री दिया। साथ ही अभी हम सुन रहे थे कि पानी की बात, तो हमारी सरकार में अभी बारिश हुई तो पानी लगी और 1 घंटे में पानी निकल गई। लेकिन उसकी सरकार की याद दिलाइए, 90 के दशक में जो सरकार जंगल राज जो चल रहा था, उस ज़माने में सड़क थी क्या? रोड, नाला, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल थी क्या? कौन था उस समय? जब उस समय पति पत्नी की रात चल रही थी। 1990 में जंगल रास्ता बता रहे हैं। अभी 1 मिनट, अभी जंगल राज 2 बोले या 3 बोले या 4 बोले, कल पटना के इन्हीं के कार्यकर्ता मनीष कश्यप, इन्हीं के कार्यकर्ता हाल में ज्वाइन किए, यही कहें कि जंगल राज 2 है। कल रिसेंट में पटना के फ्लाईओवर में दिन दहाड़े गोली चला के मर्डर हुआ। कल का बात है। कितनी घटनाएं हो रही है बिहार में। वो जंगल राज करने वाला जो लालू जी को कोसते नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए 20 साल में बिहार बदहाल है। जो डबल इंजन की सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक चलती है, केवल लूटने का, धर्म के नाम पे शोषण कर रहा है समाज को बहकाने का काम किया है ये 20 साल तक नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार मिलकर पूरे बिहार में। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे आज के युवाओं से, खासकर हम युवा वर्ग पे बात करना चाहेंगे कि 20 साल पहले जो था उसको तो हमारे युवा देखे नहीं हैं, और अभी जो देख रहे हैं 20 साल से कंटिन्यू, वो तो हमारे बीजेपी के बनते, टूटते, उभरते ऐसे रोड देख रहे हैं। और उसी में देख रहे हैं 4 लेन
जो सपनों में भी लोग नहीं देख सकता था कि हम पूर्णिया पहुंचते थे तो कैसे पहुंचते होंगे। अभी पूर्णिया का एयरपोर्ट, और अभी आप देखें कि हमारी बहन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताई है। सच में बारिश होती है तो दिल्ली में भी पानी लगते हैं, मुंबई में घरों में पानी लगते हैं, लेकिन ऐसा कटिहार आपने नहीं देखा होगा कि घंटों में वो पानी अगर बारिश होती तो दिल्ली में भी जल जमा होता है, मुंबई में भी जल जमा होता है, लेकिन जल निकासी तुरंत हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो खगड़िया वाला पुल बना है मुंगेर में, वो डीपी यादव कांग्रेस के पुराने सीनियर नेता थे, तारिक साहब के एकदम बहुत ही मतलब उन लोगों के लेवल के, प्रणब मुखर्जी के लेवल के, उनके टाइम का पास कराया हुआ ये पुल जो खगड़िया वाला बना है, सास अरज के रखता है, ससुर अरज के रखता है, अब बहू कहती है मलकान हम ही है, तो मलकान अभी बनल है। 14 के बाद देश आजाद हुआ है। मेरा खुद का मामा डीपी यादव, अपना सहोदर अम्रपाली का नाना, वो गुजर चुके हैं, उनका पास कराया हुआ स्कीम और बीजेपी के टाइम में बना। यही रोड सिर्फ पुल और पुलिये से निहाल हो जाएंगे क्या? सिर्फ पुल और पुलिये से? आपने जो 4 बार जीत के गए, क्या यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ की मजदूर की स्थिति क्या है? देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं। जो कि 8 घंटे का पैसा भी ढंग से नहीं दे करके 10-10 घंटे उनसे खटवाया जा रहा है, उन सब का हाल भी तो जानना है। सिर्फ पुल पुलिया लेके क्या यहाँ का जनता निहाल हो जाएंगे? मजदूर भी कहीं ना कहीं एक समस्या, मजदूरों का पलायन होता है। कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं लगा जो कि यहाँ पे जो मजदूरों का पलायन रुक सके, मजदूरों को अपने क्षेत्र में रोजगार मिल सके। क्या कहना चाहेंगे? 20 साल में बहुत कुछ बदला तो है, लेकिन बहुत सारी बातें भी आ रही हैं। कहाँ बहुत बदलाव है? बदलाव नहीं है तो क्या दिखाई दे रहा है? देखने वाला चश्मा से देखना होगा कि विकास की जो गंगा बही है पूरे बिहार में, वो एक ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो सदियों तक याद किया जाएगा, जो काम किया हुआ है। कहाँ नहीं है वो डोमिसाइल सब? जी नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। वह बिल पास हुआ है। क्या लगता है मुस्लिम वोटर? नहीं, इससे कहीं कोई दिक्कत है। वफ देखिए, वफ में हमेशा जो है ये लोग, मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, देखिए, लेकिन जदयू के साथ आपका गठबंधन है। जी जनता दल। क्या लगता है मुस्लिम वोटर खिसकेगा? नहीं, कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, वफ से जो है आम मुसलमानों को आज तक कभी कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी आपको हम बता देना चाहते हैं कि 12.5 करोड़ की रुपया लागत से वफ की जमीन पर कदवा में फिर से कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है। ये आम मुसलमानों को फायदा देने का बात किया जा रहा है। वफ मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? एकदम बनेगा, 100% बनेगा। आपको हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले 20 साल में जो विकास लोगों ने नहीं देखा, उस विकास को आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 15 महीना में दिखाने का काम किया। 17 महीना में उस विकास को दिखाने का काम किया। लोग आज रोजगार और बेरोजगारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, छात्र का बात करते हैं। हम कह रहे हैं, अगर आप इतना बड़ा, आप कहते हैं हम सुशासन का सरकार है, जो अधिकारी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, तभी ना लोग अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। विद्यालय से लेकर के हर विभाग में घोटाला है, लूट है। इस 20 साल में सिर्फ लूट ही हुआ है। तो जो आरोप है सिर्फ लूट ही हुआ है। और हमारे साथ एक जन सुराज के कार्यकर्ता, उनसे बात करते तो कहीं ना कहीं जो जन सुराज है एक विकल्प के रूप में उभरा है। अगर बात कर ले जन सुराज की तो वो भी प्रशांत किशोर हैं। बात करते हैं, क्या जन सुराज विकल्प है? यस, विकल्प है। जन सुराज इसलिए विकल्प है, हमारे प्रशांत किशोर जी का जो विजन है कि बिहार में पहला पॉइंट है पलायन का, जो मजदूर की फैक्ट्री बना दी गई है। उसके बाद महिलाओं को सस्ती ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। और बुजुर्ग को जो 400 रुपये पेंशन दी जा रही है, उसको 2000 रुपये कर दिया जाएगा। और मनरेगा के तहत मजदूर किसानों को मजदूर फ्री दी जाएगी। और इसके तहत हम लोग काम करेंगे और अपने बच्चों को देखते हुए वोट करें। हमारे जनसुराज का नारा है ये, जय बिहार जय जनसुराज। जय बिहार जय जनसुराज। जनसुराज भी एक विकल्प बन के उभरा है। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बने रहिए कशिश के खास चुनावी कार्यक्रम मूड मीटर के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, कशिश का खास चुनावी कार्यक्रम मूड मीटर, और हमारे साथ जो है कटिहार के अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सम्मानित जनता है, जो आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं। और जो कटिहार की बात कर ले तो 4 दफ़े से यहाँ से बीजेपी के विधायक जो हैं तारकिशोर प्रसाद रह चुके हैं, बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। और कटिहार बिहार का अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो सबसे हॉट सीट रहा है। अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता, अलग अलग उनकी राय है। अब हम आते हैं सीधे आम लोगों के पास, उनसे जानते हैं। 4 दफ़ा यहाँ से रामप्रकाश महतो
रामप्रकाश महतो 4 दफ़ा यहाँ से तारकेश्वर पर विधायक रह चुके हैं। और रामप्रकाश महतो अब जो है चुनाव हारते आए हैं, तो क्या लगता है कैंडिडेट चेंज होना चाहिए कि नए कैंडिडेट की तलाश है? देखिए, ये तो कैंडिडेट का मतलब ये ऊपर शीर्ष नेतृत्व करेगा, हम लोग तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं। आज जहाँ तक 4 बार से विधायक हैं, तो कटिहार का दुर्दशा क्या करके ही छोड़े हैं, जबकि ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में ही ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पास हुआ है, 2 अरब पास हुआ है, अभी धरातल पे नहीं ना लागू है। आप फ्लाईओवर देख लीजिए, गौशाला फ्लाईओवर 1.5-2 साल से बंद है, जबकि यहाँ पे एमएलसी उनका है, विधायक उनका है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो तो डायरेक्ट चाहते तो मोदी से डायरेक्ट बनवा लेते, डायरेक्ट मोदी को फ़ोन करते, मोदी जी आइए, एक फ्लाईओवर है, देखिए 1.5 साल से बदहाल पड़ा हुआ है। तो गौशाला का जो पुल है वो एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक तारकेश्वर प्रसाद। आइए, गौशाला का जो पुल है अभी तक नहीं बना है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि 4 दफ़े से विधायक रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, 20 साल से विधायक हैं, उसी का परिणाम है कि आज आपको गौशाला पुल नज़र आ रहा है। भले उसका अप्रोच पथ बोलने दीजिए, आप लोग बोल लिए हैं ना, आप बोल लिए हैं, बोलने दीजिए, फिर हमको बोलेगा जवाब दीजिएगा। आप काउंटर क्वेश्चन मत कीजिए, जवाब देने दीजिए, नहीं तो फिर आप काउंटर, आप तो बात ही नहीं सुने, आप जवाब बीच में कूद गए, बात तो रखने दीजिए ना। आपको डिबेट करना है कि बात रखने देना है? पहले उनसे पूछिए, पहले उनसे पूछिए, उनका राय लीजिए, बताइए। लेना चाह रहे हैं ना, हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे गौशाला ओवरब्रिज जो अभी पिलर जो गड़ा है उसका ये इनके सुशासन। भैया, लोग उसमें चलना चाहता है, कहाँ चल रहा है? आज 6 साल से बनिए रहा है, अब जो है 40 साल लगेगा बनाने में उसको। 8 साल से यहाँ पर बोला कि बनेगा बन रहा रोड भैया गौशाला वो तो केवल हवाई है, और झुंझुना थमा के कटिहार की जनता को बुर्बक बनाने का काम भी 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो जनता इस बार समझदार है और जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव की ओर हवा बहेगी, को कटिहार की जनता चाह रही है बदलाव। मैं तो बोलूँगा सर कि 15 साल और 20 साल 35 साल हमारे बदहाल हो चुकी बिहार को बदलाव की जरूरत है। जनसुराज ही इसका रास्ता है। क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज विकल्प है? जी बिल्कुल, बिहार में सभी लोग जय बिहार, बदलाव के लिए ही जनसुराज आई है। जय बिहार। भाजपा, नीतीश, लालू सब जितने सारे सब लूटे हैं, और पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। कोई मतलब सभी यहाँ के मजदूर फैक्ट्री बना दिया गया है। कौन आपका कैंडिडेट होगा अगर जनसुराज की बात करें तो? प्रशांत किशोर। नहीं, आपके तो वो ये हैं, अभी तक मैं भी हूँ, लेकिन अगर सत्यनारायण शर्मा जी भैया जो अगर खड़े होंगे तो हम लोग तन मन धन से उनका सपोर्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, कशिश का खास चुनावी कार्यक्रम मूड मीटर, और हमारे पीछे कटिहार के जो तमाम अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं वो हैं, और साथ ही साथ जो युवा भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है उनकी, कोई विकास बता रहे हैं एनडीए की सरकार में, तो कोई जो है उसमें खामियां निकाले। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। कटिहार में कैसा कैंडिडेट चाहिए आरजेडी को? क्योंकि रामप्रकाश महतो तो पिछले 4 दफ़े से चुनाव हार चुके हैं। कटिहार में हम लोग को युवा कैंडिडेट चाहिए। यहाँ की जो सरकार अभी है, वर्तमान सरकार है, वो अपाहिज हो चुकी है। कटिहार में कोई भी विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का, और 10 साल से हम लोग जल जमाव का समस्या अभी तक देखते आ रहे हैं। मेरे घर के पास भी अभी भी कमर के ऊपर पानी लगा हुआ, जाके देख सकते हैं, और न्यू मार्केट एमजी रोड में भी जाके देख सकते हैं। कैसा कैंडिडेट चाहिए कटिहार को आरजेडी में? और हम लोग ये चाहते हैं, मनिहारी में जैसा विकास हुआ है, वैसा विकास हम लोग कटिहार में भी चाहते हैं। कैसा कैंडिडेट होना चाहिए आरजेडी का? युवा होना चाहिए, और युवा धड़कन होना चाहिए, लाखों यादव जी होना चाहिए। यहाँ से हम लोग लाखों यादव कटिहार से होना चाहिए। कैसा कैंडिडेट चाहिए आरजेडी से? कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको आरजेडी से या कांग्रेस जो गठबंधन है? कैसा कैंडिडेट हो? बिहार को महिला कैंडिडेट और कांग्रेस चाहिए, इसलिए कि दुर्भाग्यवश हमारा गठबंधन से आरजेडी आ रहे हैं, दुर्भाग्यवश वो नहीं निकल पा रहे हैं। काम को महिला कांग्रेस कैंडिडेट महिला चाहिए और कांग्रेस को चाहिए। देखिए, एक सेकेंड, भारत माता की जय।
कैसा कैंडिडेट चाहिए बिहार में? महागठबंधन को कैसा कैंडिडेट चाहिए कटिहार में? कहीं न कहीं जो है ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव में है। क्या तारकिशोर प्रसाद के कार्यकाल से खुश हैं आप? बहुत ही खुश है। हमारी सरकार ही कटिहार का विकास कर सकती है और आप इतना भरोसा रखिए। हमने कांग्रेस का भी सरकार देखा, राजद का भी देखा और हम बीजेपी का भी देख रहे हैं। लोग मिला क्यों रहे हैं? कटिहार में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जो 4 दफा से जीत रहे हैं, कैंडिडेट सही है या बदलाव चाहिए? बिल्कुल, हम कहते हैं बिल्कुल सही है, जो है वो सही है और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये था कशिश का खास कार्यक्रम चुनावी मूड मीटर और हम प्रोग्राम के आखिरी चुनाव में हैं। कार्यकर्ता खासा उत्साहित है और नारा लगा रहे हैं। बने रहिए कशिश के खास कार्यक्रम के साथ। मुझे रितेश रंजन को विश्वजीत के साथ दीजिए इजाजत। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और बने रहिए कशिश के कार्यक्रम के साथ। रितेश रंजन, कशिश न्यूज कटिहार। रांची में आप ढूंढ